हेलो। आपका 2-3 दिन बाद स्वागत है। कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम बात करेंगे जो ये एक अलग से टॉपिक चल रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हमारी दादी नानियों को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, वो भी प्रेगनेंसी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद। सो कॉल्ड मैन ये वीडियोस बना रहे हैं विद फुल ऑफ एंगर, बहुत गंदे लहजे में, कि हमारी दादियों को नानियों को तो कभी नहीं हुआ ये सब, ये तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। आजकल की लड़कियों की ये चोचली हैं। बताओ, एक न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि एक आदमी 7 mm स्टोन, किडनी स्टोन के पेन को सरवाइव नहीं कर पाया और वो मर गया। उससे वो 7 mm के स्टोन का दर्द सहन नहीं हुआ। और यहाँ जब बेबी डिलीवर होता है, नॉर्मल डिलीवरी में कितनी हड्डियाँ टूटती हैं, उनका पेन होता है। आप उसको सरवाइव कैसे कर सकते हो? और आप ये बात हम लेडीज़ को बता रहे हो, जब आपके पास यूट्रस नहीं है ना, तो आपको ये बोलने का हक बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि आप ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। अगर इतना ही शौक है तुम लोगों को ये बातें बोलने का, तो कम से कम एक बारी, आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो पेन सहन, मतलब एक्सपीरियंस करने के, एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। अगर उस चीज़ को आप सरवाइव कर गए 6-7 घंटे तक, फिर आगे बात करना कि हम उस चीज़ के लायक हैं या नहीं है, हम ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उन हार्मोन्स को अपनी बॉडी में एक बार इंजेक्ट करके देखना कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी हैम्पर करती है और कितनी नहीं। लेडीज़ के बारे में फिर बात करना आगे कि हम लोग ड्रामा करते हैं। आई एम एज अ डॉक्टर, मैं खुद बताती हूँ, मैं खुद इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं डिलीवरी के बाद, वो अप एंड डाउन्स कई बार हम नहीं ले पाते, और ना ही हमारी ये सो कॉल्ड सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती है कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है। आप इसमें ओवर रिएक्ट मत करो, उसका साथ दो, उसको सपोर्ट करो। बेबी की केयर के साथ साथ आपको माँ की भी केयर करनी पड़ेगी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। कोई भी माँ अपना शरीर कटवा के खुश नहीं होती है, या कोई भी आदमी। अगर उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सके बिना किसी रिस्क के, तो वो नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करेगी। कोई भी शरीर अपना कटवाना नहीं चाहता। आप लोग सोचते हैं जिनका सिजेरियन हो गया उनको कोई पेन एक्सपीरियंस नहीं होता। पेन तो 6-7 दिन पहले शुरू हो जाता है, अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो भी, और चाहे 4-5 बच्चों के बाद डिलीवरी है वो भी। बट उसमें 4-5 बच्चों के बाद जो मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, डिलीवरी मतलब मल्टी पैरा जो वुमेन्स होती हैं, उनके अंदर अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिलीवरी होने में। बट फर्स्ट बेबी में इतना टाइम लगता है। अगर आपके पेन शुरू हो रहे हैं तो 7 दिन तक वो कंटिन्यू पेन चल सकता है, धीरे धीरे, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर आप टाइम से हॉस्पिटल नहीं गए तो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और फिर ये सो कॉल्ड आदमी मेंस ये बोलते हैं कि हम लोग सहन नहीं करते हैं और जाके ऑपरेशन करवा लेते हैं। आजकल के सिनेरियो में ये भी बहुत चल रहा है। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप फीमेल के पेन को समझ नहीं सकते तो उनको इस तरह जज भी ना करें। और रही बात, आप लोग ये बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, काम करवा लो, कुछ नहीं होता, 2-3 महीने में हो जाता है, जो कुछ होता है हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बॉडी में कोई चीज़ इस लेवल तक ऊपर जा चुकी है, उसको नीचे आने में
2 ही 3 महीने लगेंगे क्या? आप 9 महीने से इस लेवल पे हो, आपके हार्मोन्स इस लेवल पे हैं, वो एकदम से नीचे आ जाएंगे क्या? अगर एकदम से नीचे आ जाए ना, तो फीमेल्स की जो हालत धीरे धीरे आने पर इतनी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है कि उसको डिप्रेशन हो रहा है, एकदम से नीचे आएंगे तो क्या होएगा? उनको नॉर्मल लेवल में आने में 8 मंथ का समय लगता ही लगता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। सो प्लीज सपोर्ट यूअर वुमेन, यूअर वाइफ, यूअर चाइल्ड, यूअर डॉटर, यूअर daughter-in-law. Please support your daughter-in-law, daughter, your wife with your child. They both need your support, care, and सबसे बड़ी बात, इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फ्रॉम देयर हस्बैंड, फ्रॉम देयर पार्टनर. प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ, पार्टनर, प्लीज़. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक एडवाइस की तौर पे इस चीज़ को मानिए, अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि कोई भी माँ इस डिप्रेशन से दोबारा ना गुज़रे और उनकी जो ये पोस्ट डिलीवरी टाइम्स हैं बहुत अच्छे से गुजरे. अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए. और प्लीज़ ऐसे जो भी मेंस हैं जो ये सब चीज़ फैला रहे हैं उसको रोकिए, प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए उन वीडियोज़ को.